So it is clear from the above that product Y is earning return more than target return, whereas product X and Z are earning return lower than the target return. क्योंकि कॉस्ट जो है वो यहां पर कम हो जा रहा है. ट्रेडिशनल मेथड में X का कॉस्ट कम है, मल्टीपल में बढ़ जा रहा है. Y का मल्टीपल में कॉस्ट घट जा रहा है, Z का कॉस्ट बढ़ जा रहा है. इन दोनों का कॉस्ट X और Z का कॉस्ट बढ़ रहा है, इसीलिए इसमें रिटर्न जो है वो लोअर है देन द टारगेट रिटर्न. टारगेट रिटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेडिशनल मेथड में पहले ये जो ट्रेडिशनल मेथड था उसमें हम निकाले थे कॉस्ट और ये सेलिंग प्राइस. ये सेलिंग प्राइस है, इस कॉस्ट में बेचेंगे तो हमारा जो करंट पोजीशन चल रहा है वो मिलेगा, लेकिन टारगेट हमारा 60% का है. अब अगर यही सेलिंग प्राइस रहे और कॉस्ट 61.89 ट्रेडिशनल में है एक्स का और ये हमारा बढ़कर 68 हो जाए, कॉस्ट बढ़ जाएगा और सेलिंग प्राइस वही रहेगा तो हमारा प्रॉफिट घटेगा. जबकि इसमें आपका कॉस्ट 71 था, 59 यहां हो जा रहा है. अब हम देखते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड्स. ठीक है, तो तीसरा मेथड, क्वेश्चन जो है वो पिछले वीडियो में है. ठीक है, फर्स्ट पार्ट वाले में. ये सेकंड पार्ट है. वो एक्चुअली में हुआ क्या ना कि एक कॉल आया तो भाई वीडियो कट गया, इसलिए हमको दूसरा वीडियो बनाना पड़ा, और ऐसे भी लेंथ ज्यादा हो जाता तो प्रॉब्लम होता अपलोड होने में. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में चूंकि हम लोग ओवरहेड कॉस्ट को डिफरेंट प्रोडक्ट में एक्टिविटी से मतलब कि प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज से मिलने वाला जो बेनिफिट है उस बेनिफिट के अकॉर्डिंग एलोकेट करते हैं, तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू आइडेंटिफाई एक्टिविटीज. पहले एक्टिविटीज चुनना होगा, देन कॉस्ट ड्राइवर्स, और लास्ट में अल्टीमेटली हमको कैलकुलेट करना होगा कॉस्ट ड्राइवर का रेट, और उसी रेट के अकॉर्डिंग हमको जो है ओवरहेड बांटना होगा. तो आप देखिए इसमें क्वेश्चन में आपका सेटअप का कॉस्ट है 36,000. ठीक है, तो सेटअप कब करना होगा, पूरा सेटअप रेडी करना पड़ेगा जब जब प्रोडक्शन का रन चलेगा तो आपको सेटअप चाहिए. मतलब जब शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा काम चलेगा तो आपको सेटअप चाहिए. तो सेटअप का जो खर्चा है वो हम नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन जो 7 पॉइंट है, इस मतलब ये जो खर्च है इसको हम इस ड्राइवर के बेस पर, जब तक नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन मतलब कि नहीं होगा तो ये सेटअप वाला काम नहीं करना पड़ेगा, खर्चा ही नहीं होगा. फिर मशीनिंग का जो खर्चा है उसको मशीन आवर के बेस पर, मशीन आवर क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा ये 5th नंबर पॉइंट में. रिसीविंग के ओवरहेड में जो खर्चा हो रहा है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ रिसिप्ट पर. जब भी हम रिसिप्ट हमारे पास आएगा तभी ना हम रिसीव करेंगे, तो रिसिप्ट आने पर हमारा खर्च है इतना 4,33,000. तो ये जो रिसीविंग का खर्चा है इसको हम एलोकेट करेंगे नंबर ऑफ रिसिप्ट के बेस पर. पैकिंग में जो खर्चा है 2,65,200 का, इसको हम बांटेंगे नंबर ऑफ डिलीवरीज. जब डिलीवरी करना होगा तो पैकिंग करना होगा. ठीक है, तो पैकिंग का जो खर्चा है ये डिपेंड करता है डिलीवरी पर. फिर है आपका इंजीनियरिंग कॉस्ट. इंजीनियरिंग का जो कॉस्ट है नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर. प्रोडक्शन ऑर्डर जितना ज्यादा मिलेगा उतना ज्यादा आपका रिपेयर मेंटेनेंस सब होता रहेगा, और कम मिलेगा तो कम होगा. तो इसी बेस पर हम लोग इंजीनियरिंग कॉस्ट को एलोकेट कर देंगे. ठीक है, तो अब हम बनाते हैं एक स्टेटमेंट जिसमें हम लोग कॉस्ट ड्राइवर का रेट कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, कॉस्ट ड्राइवर रेट स्टेटमेंट बना लेते हैं इसका. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ले लेते हैं
एक्टिविटीज को, एक ही आ जाएगा एक्टिविटीज। फिर एक्टिविटी पर लगने वाला खर्च जिस घटना के आधार पर बांटना है वो है कॉस्ट ड्राइवर। एक ले लो कॉस्ट, ये तो रुपीज में रहेगा खर्च। यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, मतलब कि जितना बार जो घटना घटा है। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए। ये एक्स का आ जाएगा, ये वाई का आ जाएगा और ये जेड का हो जाएगा। ठीक है, अब ले लेते हैं हम लोग टोटल और कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल लेंगे रुपीस में। पहला एक्टिविटी ले लिए सेटअप। सेटअप को हमको सेटअप के लिए नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, देन इसको पहले कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट हमारा है सेटअप में 36,000 का, और नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन जो है वो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। ये नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन 3, 7, 20, तो इसमें 3 टाइम, इसमें 7 टाइम, इसमें 20 टाइम। टोटल 3, 7, 10 और 20, 30 बार हुआ है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन। ठीक है, तो 36,000 में टोटल 30 टाइम्स प्रोडक्शन रन चला है और सेटअप में खर्चा हुआ 36,000। ठीक है, तो एक बार का कितना हुआ? 36,000 डिवाइडेड बाई 30, ये हमारा आया रुपीज 1200 रुपया। यानी एक बार सेटअप करने का रेट हमारा है 1200। टोटल 30 बार 30 टाइम्स प्रोडक्शन रन चला है तीनों प्रोडक्ट में मिलाकर 30 बार, तो 30 टाइम्स प्रोडक्शन रन में सेटअप में खर्चा हुआ 36,000। तो 1 टाइम प्रोडक्शन रन के लिए कितना खर्च होगा? 1200। ठीक है, अब हम बात करते हैं मशीनिंग की। मशीनिंग में इसको बांटना है मशीन आवर्स के बेस पर। खर्च हुआ है 7,10,000। अब देखिए क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है मशीन आवर पर यूनिट। एक यूनिट में लगता है 1.25 आवर। ठीक है, एक यूनिट में मशीन चलता है 1.25 और कितना यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है? 35,000 का। एक यूनिट के लिए मशीन चलेगा 1.25 आवर, तो 35 किलोवाट, 35,000 इंटू 1.25, 35,000 यूनिट प्रोड्यूस किया गया है और पर यूनिट लगने वाला मशीन आवर है 1.25 एक्स में। तो ये हमारा 35,000 यूनिट्स इंटू 1/4
ये करेंगे तो हमारा आ जाएगा 43,750। ऐसे ही y में, y के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स क्वेश्चन में है आपका प्रोडक्शन 25,000 यूनिट्स का, और मशीन आवर रेट, मशीन आवर पर यूनिट है आपका 1। ठीक है, तो 25,000 इंटू 1, ये आपका आ गया 25,000, और इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स है आपका 10,000 जेड में, और लगने वाला आवर्स कितना है 2, तो 10 दूनी 20,000। ऐड कर लीजिए 43,750, 25,000 और 20,000 सब मिलाकर हमारा टोटल मशीन आवर है 88,750। अब 88,750 मशीन आवर में खर्च है 7,10,000, तो रेट क्या हमारा होगा 7,10,000 डिवाइडेड बाई 88,750, ये हमारा रेट आएगा 8 रुपया का। मशीनिंग के बाद हम ले लेते हैं रिसीविंग को। रिसीविंग को नंबर ऑफ रिसिप्ट के बेस पर बांटते हैं। नंबर ऑफ रिसिप्ट है, एक खर्च है हमारा रिसीविंग में 4,33,350। नंबर ऑफ रिसिप्ट क्वेश्चन में है 15, 35, 220। 15, 35 और 220, ये तीनों मिलाइएगा तो आएगा 35, 15, 50, तो 270। टोटल 270 रिसिप्ट में खर्च है 4,33,350, तो पर यूनिट वाट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 4,33,750 में डिवाइड लगाए 270 से, तो हम लोग का रेट आएगा 1,605, 1,605 रुपया। अब ले लेते हैं रिसीविंग के बाद हम पैकिंग को। पैकिंग नंबर ऑफ डिलीवरीज पर, नंबर ऑफ डिलीवरीज पैकिंग में टोटल खर्चा है हमारा 2,65,200। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, नंबर ऑफ डिलीवरीज क्वेश्चन में था आपका 10, 4, 20। ये हो गया 34। टोटल 34 नंबर ऑफ डिलीवरीज है, और पैकिंग में खर्च हुआ है 2,65,200। तो एक डिलीवरी में कितना खर्च हुआ 2,65,200 में डिवाइड लगाना होगा आपको 34 से, और ये आपका आ जाएगा 7,800, 7,800 इतना रुपया आएगा। इंजीनियरिंग, ये हम बना रहे हैं एक टेबल में कि आप लोगों को दिखा सकें एक में, आप चाहे इसको दो पार्ट में बना भी सकते हैं। इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर। इंजीनियरिंग में खर्चा हुआ है 3,72,500, और नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर क्वेश्चन में है 15, 10 और 25, तीनों प्रोडक्ट का। ये आपका आ जाएगा 50। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर है 50 टाइम्स ऑर्डर मिला है, तो इंजीनियरिंग करना पड़ा में खर्चा हुआ 372,500। तो 1 टाइम प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए क्या होगा, तो आपका 3,72,500 में
डिवाइड लगाना होगा आपको 50 से, तो ये आपका आ जाएगा रेट ₹7450, 7450। तो सबका रेट निकाल लिए। सेटअप का रेट हमारा आया है 1200 रुपीज पर सेटअप। मशीनिंग का रेट आया है ₹8 पर मशीन आवर। रिसीविंग का रेट आया है ₹1605 पर रिसिप्ट। एक बार रिसिप्ट माने कि 1 रिसिप्ट के लिए इतना खर्च है। पैकिंग जो कि नंबर ऑफ डिलीवरी पर है, तो एक बार डिलीवरी करने पर पैकिंग का खर्चा हमारा रेट आ रहा है 7800, 7800 रुपया। और इंजीनियरिंग में जिसको नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर के बेस पर हम लोग एलोकेट करेंगे, तो ये हमारा रेट आ रहा है पर ऑर्डर इंजीनियरिंग खर्चा 7450। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट XYZ तीनों के लिए। कैलकुलेशन ऑफ overhead cost per unit of X, Y and Z। तीनों के लिए हम निकाल रहे हैं कॉस्ट पर यूनिट। पहला ले लेते हैं हम लोग सेटअप को, छोड़ देंगे। सेटअप एक्स में एक बार सेटअप करने का खर्चा है 1200 रुपया, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन है आपका 3। एक प्रोडक्शन रन का सेटअप कॉस्ट 1200 था आपका कॉस्ट ड्राइवर रेट, तो 3 टाइम्स नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन हुआ है, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा आपका? ये आपका हो गया 3600 टोटल में प्रोडक्ट एक्स में, और एक्स का नंबर ऑफ यूनिट कितना है आपका 35,000। 3 बार 3 टाइम्स नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन चला है एक्स के लिए, और 1 टाइम प्रोडक्शन रन का हमारा रेट है 1200 जो हम निकाले थे अभी। सेटअप नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, सेटअप का खर्चा इतना है और प्रोडक्शन रन टोटल है 30 टाइम प्रोडक्शन रन के लिए सेटअप का खर्चा 36,000, तो 1 टाइम प्रोडक्शन रन के लिए सेटअप का खर्चा है 12,000। लेकिन एक्स में कितना बार चला है प्रोडक्शन रन? 3 टाइम्स है, तो एक बार का 1200, तो 3 बार का 3600 रुपया हो जाएगा ना आपका 3600। और नंबर ऑफ यूनिट्स आपका प्रोडक्ट एक्स में है 35,000, टोटल 35,000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है, और सेटअप करने में पूरा खर्चा आया 3600 रुपया, ठीक है। तो पर यूनिट में कितना होगा आपका एक्स का 0.103। ऐसे ही वाई का निकालते हैं। 1200 रेट है, 7 टाइम 7 बार प्रोडक्शन का रन चला है, और नंबर ऑफ यूनिट है आपका 25,000, 25,000 यूनिट। ये खर्च है ऊपर 1200 गुना 7, और यूनिट की संख्या से डिवाइड कर दिए, पर यूनिट हमारा आ जाएगा 0.336 लगभग। जेड का निकालते हैं। 1200 है रेट, 20 टाइम्स प्रोडक्शन रन चला है, टोटल खर्चा इतना हुआ, नंबर ऑफ यूनिट है आपका 10,000, तो इसका कितना आ जाएगा आपका 2.40। तो ये एक निकला सेटअप। अब ऐसे ही निकालेंगे मशीनिंग का, सारा खर्चा निकाल लेंगे। मशीनिंग का कॉस्ट है 8 रुपीज पर आवर, और टोटल घंटा कितना चला है 43,750। एक्चुअल में बात था, यहाँ क्वेश्चन में था कि मशीन आवर पर यूनिट, एक यूनिट में लगने वाला मशीन आवर है 1.25 एक्स के लिए, और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 35,000। एक यूनिट में 1/4 यानी 1.25 घंटा लगता है, तो 35,000 यूनिट में कितना? तो ये हम लोग मल्टीप्लाई करके निकाले थे यहाँ पर मशीन आवर एक्स के लिए 43,750, और
वाई के लिए 25,000, जेड के लिए 20,000। तो 1 घंटा चलने का रेट है आपका 8 रुपया, तो इतना घंटा है कितना, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए, और टोटल यूनिट से डिवाइड कर देंगे। तो वही काम यहां भी करना है। ये हमारा खर्च होगा और 35,000 यूनिट्स है एक्स का, डिवाइड कर देंगे, ये हमारा 10 रुपीज आएगा। 8 रुपये का रेट है, 25,000 घंटा काम हुआ है इसमें, और 25,000 यूनिट भी है, तो ये हमारा 8 आएगा। 8 रुपये का रेट है मशीन आवर का, टोटल 20,000 घंटा मशीन चला है जेड के लिए, और यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ है जेड में 10,000। ये है यूनिट्स, 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 यूनिट्स। ये निकल जाएगा हमारा 16 रुपया, मशीनिंग हो गया। अब ऐसे ही बाकी निकालते हैं, रिसीविंग, पैकिंग और इंजीनियरिंग का उसी तरीके से निकालेंगे। रिसीविंग में हम लोग कॉस्ट ड्राइवर निकाले थे, तो नंबर ऑफ रिसिप्ट हमारा कॉस्ट ड्राइवर है और रेट था 1605, 1605 रुपया। एक्स में नंबर ऑफ रिसिप्ट है 15, तो टोटल हमारा कॉस्ट बैठेगा इतना, और यूनिट से 35,000 डिवाइड किए 0.69। ऐसे ही वाई का निकाले, 1605 का रेट है आपका पर रिसिप्ट, और नंबर ऑफ रिसिप्ट है 35, इंटू कर दिए, ये टोटल कॉस्ट आ गया रिसीविंग का। वाई का यूनिट्स है, सॉरी, वाई का यूनिट्स आपका है 25,000 और इसका 10। नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड किए हैं, ये तो सही कैलकुलेट किए थे हम। पैकिंग में 7800 इंटू 10, 7800 हमारा क्या है, रेट निकला है किसका, ये एक बार डिलीवरी करने पर पैकिंग का जो खर्च आएगा वो 7800 है, और नंबर ऑफ डिलीवरी है 10, ठीक है। तो ये खर्च आएगा, यूनिट्स 35,000 डिवाइड करेंगे 2.23, 7800 का रेट है, नंबर ऑफ डिलीवरी आपका 4 टाइम्स है, यूनिट्स है 25,000, ये आपका रेट आ जाएगा 1.248। ऐसे ही इसका 7800 आपका रेट है, एक बार डिलीवरी करने पर पैकिंग का खर्चा का रेट है, 20 टाइम्स डिलीवरी किया गया है, यूनिट्स है 10,000, ये आपका रेट आ जाएगा 15.6। अब अंतिम निकालते हैं इंजीनियरिंग में एक बार प्रोडक्शन ऑर्डर मिलने पर इंजीनियरिंग का कॉस्ट बैठता है 7,450। कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाले हैं, 15 टाइम्स प्रोडक्शन ऑर्डर मिला है, खर्चा इतना हुआ, यूनिट्स है आपका 35,000, ये आपका आ जाएगा 3.19। ऐसे ही इसका 7450 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 25,000 यूनिट्स, इसका रेट आ जाएगा 2.98, और इसका 7450 इंटू 25, ये और 10,000 यूनिट्स है, ये रेट आ जाएगा, अच्छा ये तो कट ही जाएगा, 18.625। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हैं एबीसी के अकॉर्डिंग, जेड वाई एक्स।
ठीक है, ये आपका पर्टिकुलर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल ले लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डीएम। डायरेक्ट मटेरियल आपका 30 रुपीज है, 24 रुपीज है और 12 रुपीज है। फिर ले लिए डायरेक्ट लेबर, क्वेश्चन में था 10, 12 और 8, दोनों को मिलाकर प्राइम कॉस्ट निकल गया 40, 36 और 20। अब लेते हैं हम ओवरहेड को, ओवरहेड ऐड करते हैं। ओवरहेड में पहला है सेटअप, सेटअप पर यूनिट निकाले हैं हम लोग एक्स का 0.103, इसका आया है 0.336 और इसका आया है 2.40। सेटअप हो गया। अब है मशीनिंग, मशीनिंग में निकाले हैं 10 रुपीज, 10 ये मशीनिंग का निकाले हैं 8 और इसका 16। फिर रिसीविंग है, ये रेट जो निकाले थे ना अभी हम लोग पर यूनिट में निकाल रहे थे ना, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ XYZ, तो वही पुट कर रहे हैं हम लोग। रिसीविंग में आपका आया था 0.69 और ये था 2.247, ये है आपका 35.31। रिसीविंग के बाद में है आपका पैकिंग, पैकिंग में है 2.23, 1.248 और ये है 15.6। पैकिंग के बाद में इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग है 3.19, ये 2.98 Y में और Z में है 18.625। सबको अगर हम लोग ऐड कर दें तो हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा। इसमें ऐड कीजिएगा सबको, तो ये आ रहा है 56.213, ये आ रहा है 50.811 और ये आ रहा है 107.935। कॉस्ट निकाल लिए। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जो हम कॉस्ट निकाले हैं इसका कंपैरिजन आप फिर ट्रेडिशनल से कर लीजिए। ट्रेडिशनल मेथड में ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड था, ट्रेडिशनल मेथड में कॉस्ट 61.89 आया है और इसमें आ रहा है 56। कॉस्ट हमारा कम हो गया, प्रॉफिट हमारा बढ़ गया। एबीसी में, एबीसी फॉलो करने से एक्स का प्रॉफिट बढ़ जाता है ट्रेडिशनल की तुलना में। वाई में भी देखो 71 था ट्रेडिशनल में कॉस्ट, यहां कॉस्ट कम हो गया, प्रॉफिट हमारा बढ़ गया, यानी एक्स और वाई दोनों में मार्जिन बढ़ गया। जेड में लेकिन हमारा कॉस्ट बढ़ गया एबीसी में। एक्चुअल में था, हम लोग पिछली बार तो ट्रेडिशनल से जो निकाले वो तो साइंटिफिक था नहीं, तो हम लोग गलत कॉस्ट निकाले, यानी कॉस्ट ज्यादा था जेड का, हम जेड को कम समझ के सस्ता बेच रहे थे, हमको जेड में लॉस था। तो हमको वो अब स्टेटमेंट शो करते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट का अंडर डिफरेंट मेथड्स और फिर एनालाइज करते हैं उसको। ठीक है, स्टेटमेंट बना लेते हैं एक स्टेटमेंट showing product cost under different methods। तीनों का ले लेते हैं। 1 मिनट। ट्रेडिशनल मेथड, मल्टीपल वॉल्यूम बेस मेथड,
और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड। हमारा कॉस्ट जो था 61.89 था एक्स का, इसमें 68.76 और यहाँ 56.21। 3 को हम हटा दिए, 213 था ना। वाई में 71 था ट्रेडिशनल में, और इसमें 59 था मल्टीपल में, और एक्टिविटी में 50.81 है। जेड का देखा जाए तो जेड का है आपका 37.51 ट्रेडिशनल में, 43.51 मल्टीपल में, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में इसका कॉस्ट आ रहा है 107.935। तो अब हम क्या रिकमेंडेशन देंगे, एनालाइज क्या करेंगे इसमें एनालाइज हो रहा है, मैंने हम ये कह सकते हैं कि ये क्लियर है कि अंडर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड प्रोडक्ट जेड जो है इज अंडर कॉस्टेड। जेड का कॉस्ट हम कम निकाले हैं ट्रेडिशनल में, जबकि वाई और जेड का जो कॉस्ट है वो ओवर है। देख लो, ओवर कॉस्टेड है। इसका दाम जो होना चाहिए उससे ज्यादा निकाल दिए, और इसका दाम जो होना चाहिए कॉस्ट उससे कम निकाले हैं। हम ही गलती किए हैं। लेकिन एबीसी जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट देता है प्रोडक्ट कॉस्टिंग का, क्योंकि ओवरहेड जो एलोकेट किया गया है वो एक्टिविटीज कंज्यूम्ड बाय द प्रोडक्ट्स के बेस पर किया गया है। तो एक्चुअली प्रोडक्ट एक्स और वाई जो है वो ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है देन द टारगेट प्रॉफिट तो मतलब कि एक्स में तो 61, इसमें आपका ज्यादा आ रहा है, कॉस्ट कम हो जा रहा है। जबकि प्रोडक्ट जेड जो है इसमें लॉस है, क्योंकि कॉस्ट हमारा 107.935 है, जबकि सेलिंग प्राइस हमारा क्या रखे हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस हम लोग रखे हैं इसमें, ये देखिए, ये हमारा सेलिंग प्राइस 75 में बेच रहे हैं। ये सेलिंग प्राइस निकाले थे और बनाने में हमारा खर्च कितना 107, तो हमको लॉस ही ना है। तो ये आपको एक स्टेटमेंट लिखना होगा। इट इज क्लियर फ्रॉम द एबव दैट अंडर traditional costing method product Z is under costed, कम दाम निकाले हैं, जबकि whereas product X and Y are ओवर कॉस्टेड, अधिक दाम निकाले हैं। लेकिन एबीसी रिजल्ट्स इन एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्टिंग बिकॉज overhead costs are allocated based on activities consumed by the products. Thus, actually, product X and product Y are earning profit more than the टारगेट प्रॉफिट था सेलिंग प्राइस का 40%, उससे अधिक कमाई हो रहा है ऑफ 40%। Whereas
प्रोडक्ट जेड इज इनकरिंग लॉस। क्यों लॉस हो रहा है? कॉस्ट ऑफ ₹107.935 इज मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ ₹75। ठीक है। It is clear from the above that under traditional costing method product Z is under costed, कम कीमत लगाई, कम लागत निकाला गया है, जबकि प्रोडक्ट X and Y are over costed, अधिक लागत निकाला गया है। But ABC results in accurate product costing, ABC से प्रोडक्ट का जो कॉस्ट निकलता है, लागत निकलती है उत्पाद की, वो ज्यादा सटीक होती है, शुद्ध होती है, because overhead costs are allocated based on activities consumed by the products. Thus, actually product X and Y are earning profit more than the target profit of 40%, whereas product Z is incurring loss. Why? Cost 107.935 जो कि ज्यादा है सेलिंग प्राइस से। कितना सेलिंग प्राइस का? 75 निकाले थे हम लोग ट्रेडिशनल वाले में। थैंक यू। दोनों पार्ट देखिएगा तभी समझ में आपको आएगा, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। थैंक यू।